उसके बाद हम बात करेंगे आत्माभिव्यक्ति के लिए प्रशिक्षण देना। आत्माभिव्यक्ति के लिए प्रशिक्षण किस भांति दिया जाता है, इसके बारे में सुनते हैं कि प्रातःकालीन सभा में विद्यार्थी अनेक प्रकार के लोगों के समक्ष अपने भावों को व्यक्त करता है, अपने विचारों को साझा करता है, अनुभवों को भी प्रकट करता है और इस भावों को प्रकट करना, बातें करना, ये भाषण देना, ये सारी चीज़ें जो हैं उसका प्रशिक्षण मिलता है उसको अध्यापक के द्वारा। फिर उसमें सुधार और निखार आता है प्रातःकालीन सभा में। और प्रातःकालीन सभा में प्रतिदिन 2-3 या अलग अलग विद्यार्थी आते हैं, हर रोज़ एक एक आएगा या 2-2 आते हैं, वो आत्माभिव्यक्ति करते हैं। अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी को उकसाता है अपने इस कार्य को करने के लिए। आत्माभिव्यक्ति करना प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य है, उसकी जिम्मेदारी है। जो भी उसके मन के अंदर के भाव हैं वो दूसरों के समक्ष बेझिझक होकर के वो प्रकट करें, तो उसके लिए अध्यापक उनको प्रशिक्षित करता है, प्रशिक्षण देता है और फिर विद्यार्थी उसका प्रदर्शन प्रातःकालीन सभा में करते हैं। उसके पश्चात आता है महत्वपूर्ण घोषणाएं। तो प्रातःकालीन सभा में जहाँ बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात करें वो तो होती ही है, साथ ही साथ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी प्रातःकालीन सभा में की जाती हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ पर सभी एकत्रित होते हैं एक ही स्थान पर। और अगर कोई भी गतिविधि विद्यालय में की जाने वाली है या कोई कहीं और कार्यालय वाले आकर के विद्यालय में कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी बच्चों को उसी स्थान में दी जाती है। क्योंकि ऐसा मानना है कि अगर विद्यालय में बच्चों को कोई भी संदेश दे दिया जाए तो वो संदेश गांव-गांव तक पहुंचने में देर नहीं लगती। जैसे जंगल में आग फैलती है, वैसे ही वो बातें, वो कार्यक्रम के बारे में चर्चा गांव के घर घर में होती है। तो वो सार्वजनिक स्थान है जो कि प्रातःकालीन सभा है, वहाँ पर जो भी घोषणाएं की जाती हैं वो बहुत ही बेहतर रहती हैं, क्योंकि इससे बच्चों में एक तो आत्मविश्वास बढ़ता है। वो बड़े ही विश्वास के साथ जाकर के अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए गांव में जाकर के अपने घर में, बाकी पड़ोसियों के घर में, यहाँ तक कि पास वाले गांव में भी वो संदेश पहुंचाते हैं और उनके वाचन कौशल में सुधार आता है, मौखिक अभिव्यक्ति में भी सुधार आता है।